हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 का मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 का भाग 3। ठीक बच्चों, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी छोटी वीडियो बन रही है अभी। तो आप लोगों का क्या काम है, सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और चलिए मेरे साथ इसके भाग 3 की ओर। तो देखो बच्चों, अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों का क्या काम है, 402 का वर्गमूल निकालने का ट्राई करना है। क्या करना है बच्चों, वर्गमूल में पहला क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। 402 इधर निकालते हैं अपन वर्गमूल। ठीक, 402 क्या करते हैं हम वर्गमूल निकालने में, आपको पता होगा। इतने क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। क्या करते हैं बच्चों, पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ये दो का जोड़ा, ये बचा है सिंगल 4। अच्छा, 4 कैसे आएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो मैं यहाँ 2, फिर यहाँ 2, तो ऊपर भी कितने लिखूंगी, 2। ये आया 4। इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं तो क्रॉस, ये उतरा 0 2, यही हुआ। ये 2 और 2 कितने हो गए बच्चों, 4। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ पर है 4, तो अगर हम 4 के यहाँ पर 0 भी लिखेंगे और नीचे 0, तो ये फिर अपने आप टोटल 0 ही बनेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक भी लिखेंगे अगर यहाँ तो 41 हो गया, यहाँ तो हमारा 0 2 ही है। तो अगर मैं यहाँ 0 लिखूं तो यहाँ भी 0, और ये 0 अगर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 0 ही होगा, 0 का 0 ही मल्टीप्लाई होगा। अगर अब हम माइनस करेंगे तो क्या आया, 2, यही आया। अब हमें अगर यहाँ पर ये दो नहीं होता तो ये पूरा कैलकुलेशन सही हो जाती। क्या बचा हुआ है हमारा, 2। अब 2 के आगे हम सोल्व क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ तो 4 है, 4 ही बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही चाहिए, तो कैसे निकलेगी वो, उसने कहा है ना कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो बच्चों, इस 402 में से यही 2 घटाएंगे, ये है न्यूनतम संख्या वाला, न्यूनतम वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो बच्चों, ये कैसे निकलेगी, 402 माइनस 2 बराबर 400। ठीक बच्चों, और जो अपने पास बचा, क्या बचा, ये 400। अब इस 400 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी। तो जब अगर बच्चों यहाँ पर ये 400 होता तो ये 2 और 2 तो 4 हो गया। ये 2 जीरो थे, तो 2 जीरो के लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था। क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ एक जीरो लगा देते, 2 जीरो का जोड़ा बन रहा था ना, तो ऊपर सिर्फ एक जीरो। तो क्या आ जाता उसका वर्गमूल, 20। क्या आ जाता बच्चों, 20। ठीक, तो ये आया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझा करो क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर पेज ऐड कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने हमारा ये वाला, यही है ना, हाँ। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। ठीक,
अब ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला। क्या कर रहे थे हम, पीछे से दो दो के जोड़े बनाए, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा। तो एक बात बताओ बच्चों, 19 या 19 से कम कैसे निकाल सकते हैं हम? पहले हमें 10 तक के स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौक 16, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 पंजे 25। 25 19 से बड़ा है तो क्या आएगा, 16 वाला, यानी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4। 4 चौक कितने होते हैं, 16। क्या करेंगे बच्चों, इधर माइनस, 19 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। 4 और 4 जोड़े क्या हुए, 8। क्या उतरे यहाँ, 8 और 9। ठीक बच्चों, अब हमें इस 8 के पास ऐसी कोई संख्या को वापस उसी से गुणा करना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं 8 के पास 5 लगाऊं तो नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ज्यादा हो गए ना, यानी एक संख्या छोटे करके देखते हैं। 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 अट्ठो 32 और 1 33। तो देखो बच्चों, 5 से कर रहे हैं तो 425, तो यहाँ तो 389 ही है, यहाँ है 336, तो ये चलेगा। यहाँ 4 वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो कितना आ रहा था बच्चों, 336। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। 4 और 4 8, और यहाँ 8, यहाँ ऑलरेडी 8। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखिए, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ तो है 88 और यहाँ है 53, पॉसिबल ही नहीं है, ये संख्या छोटी नहीं हो सकती ना, क्योंकि अपन इसको तो मल्टीप्लाई करके ये लाते हैं। तो क्या घटेगा इसमें हमारा, ये 53। क्या घटेगा बच्चों हमारा, ये 53, यही होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसमें ऐसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। इसको कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, संख्या क्या है हमारी, 1989, उसमें से क्या माइनस करने बोला मैंने अभी, 53। घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 गए 6, 5 में 8 में से 5 गए 3, और ये 19 अपनी जगह, यही हुआ। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो ये संख्या आई है इसका वर्गमूल करना है। क्या करना है बच्चों, वर्गमूल। देखो, यहाँ मैं 4 लिखना भूल गई थी ना, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया कि ये 4 तो अपनी जगह, जब ये 4 लिखा तो मैंने 4 नहीं लिखा। ठीक है, तो अगर बच्चों हम ये हटा देते, ये 53, तो हमारा ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता, 44 तक ही हो जाता ना बच्चों, क्योंकि ये 53 नहीं होता तो हमारे आगे कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर जो हम माइनस करते हैं ना, ये वाला, इसका आंसर ये ऊपर वाला होगा। इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है हमें, क्योंकि हमने क्या करा, ये माइनस कर दिया, अब ये माइनस कर दिया तो हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब यहाँ का आंसर तो यही आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 19 36 इज इक्वल टू 44। ठीक बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पेज ऐड कर लेते हैं। अब हमारा है इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 3250, यही है। इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। थ्री टू फाइव जीरो, यही है।
क्या करेंगे बच्चों, पीछे से जोड़ा बनाया, एक ये 5 इंटू 5 करते हैं तो आता है 25, और 6 इंटू 6 करेंगे तो आएगा बच्चों 36। अब 32 क्या है, 36 से तो छोटा है, ये 36 बड़ा है ना, तो क्या आएगा, अपन को इस संख्या से छोटी संख्या ही लेते हैं हमेशा, भाग में यही तो करते हैं, तो क्या आएगा 25, यानी 5 इंटू 5, ऊपर भी क्या लिखेंगे 5, 25, इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस। अच्छा, 32 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 7, 5 और 0 ऊपर, जोड़ा का जोड़ा ही उतारते हैं, और 5 और 5 कितने हो गए 10। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर इस 10 के पीछे 7 लगा दूं, 7 7 49, 7 0 0, 4 चल रहा था, जो आएगा 7 एकम 7। अब देख लो, ये 750 से एक ही कम है 7 में, अगर 8 करेंगे तो बढ़ जाएगी संख्या, तो यहाँ क्या 7 से जाएगा ये, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 749, कितना बचा, माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा। तो अब हमें क्या माइनस करना है बच्चों, 1। तो इसका सॉल्यूशन ऐसा लिखेंगे, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या, जो हमारी वांछित पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है बच्चों, 3250 में से क्या निकाल देंगे हम, ये 1 जो लास्ट में जो बचता है ना हमारा शेषफल, ये माइनस कर देंगे। अब ये माइनस करा तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3249। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 3249 का वर्गमूल निकालेंगे। अब इसको निकालना भी नहीं है, हम समझ गए, ये अगर ये 1 नहीं होता तो ये क्वेश्चन हमारा यही सोल्व हो जाता। तो जो इसका वर्गमूल है ये क्या होगा, ये 57। ठीक बच्चों, ओके। अब करते हैं हम इसके आगे वाला क्वेश्चन, जो है 4th नंबर का। ये क्वेश्चन है 825। ठीक बच्चों, ये है 825, पीछे से 2 का जोड़ा, 1 आगे बचा। अब 8 या तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, मैं ये कहना चाह रही हूँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, पर 3 का 3 से करेंगे तो 9, 9 बड़ा हो गया 8 से, तो 4 ही आएगा, यानी 2 2, ऊपर भी 2, यहाँ 4, माइनस यहाँ प्लस, 2 और 2 प्लस करे तो 4, 8 में से 4 गए तो 4, पीछे उतरा 2 और 5, यही हुआ। अब बच्चों अगर मैं इस 4 के पीछे एक देखो 5 लगा के देखो, 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये तो बहुत कम है। 8 लगाऊं, 8 उठी 64 का 4, हासिल का 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने होते हैं 38। ठीक, 9 से भी करके देख लूं, 49, 9, 9 नाम 81, हासिल का 8, 9 एकम 18, 37, 9 चौक 36, 37 38 39 41 42 42 43 44, 36 में 8 जोड़े 44। तो ऐसा है, ये तो हो गया ज्यादा 425 से, और ये है कम, तो हम कम वाली संख्या ही लिखेंगे, यानी जो हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो यहाँ कितना आएगा 384। ठीक बच्चों, इसको माइनस करो, 5 में से 4 गए 1, उसके बाद यहाँ कितने बच्चे हो गए 12, 12 में से 8 गए 4। एक बात बताओ बच्चों, इनको जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 4 और 1 5, तो ये ऑलरेडी 56 ज्यादा है और 41 कम है, यही है ना, 56 ज्यादा और 41 कम है। तो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस 41 को माइनस करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे वांछित पूर्ण वर्ग संख्या,
इसको ऐसे लिखेंगे हम, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा बच्चों, ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहने देती हूँ, आप लोग इसको रफ में करना, क्योंकि कई बच्चे ये सब भी, इनमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए अब इरेज भी नहीं कर रही, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे आया। क्या करेंगे हम, 825 में से 41 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 41 माइनस कर देंगे, यही करेंगे। तो 5 में से 1 गए तो 4, इधर हो गए 12, 12 में से 4 गए 8, बचे क्या, 7। तो अब हमारे पास किसका वर्गमूल करना है हमें, 784 का। मैंने अभी बताया जो माइनस होकर जो संख्या आएगी वो किसका वर्गमूल होगी, उसका वर्गमूल क्या होगा, ये ऊपर जो संख्या है हमारी, तो क्या है हमारे पास ऊपर संख्या 28। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। इसका 5th क्वेश्चन है 4000। इसमें क्या करेंगे, देखो बच्चों, 4000 बोला मैंने, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब ये 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 छंग 36, जो 40 से कम है, और 7 इंटू 7 करेंगे तो 49। आ गया समझ में, तो 49 तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 इंटू 6 करेंगे। तो यानी 6 6 6, तो 6 छंग हो गए 36, माइनस करें तो 4, 6 और 6 हो गए 12। पूरा जोड़ा उतारेंगे, यही करेंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस 12 के पीछे 3 लगाती हूँ, क्या लगाया, 3, तो नीचे भी 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक। ये आ गया 400 से छोटा। अब मैं अगर 4 लगाऊं, यानी 12 के पीछे 4, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये तो बड़ा हो गया 400 से 496। तो कौन सा वाला लिखेंगे हम, ये वाला। तो क्या लिखे हम यहाँ पर, 3, तो फिर नीचे भी 3 और यहाँ ऊपर भी 3, कितना आएगा, 369। यही हुआ बच्चों। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ माइनस करा बच्चों, तो 10 में से 9 गया 1, इधर बच गए 9, 9 में से 6 गए 3, और ये कितने जुड़ेंगे, तो 3 और 3 6, 2 1। अब ये तो ज्यादा है और ये कम है, तो किसको माइनस करेंगे, इस 31 को। तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था ना, हमें जो वांछित पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारी, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या जो हमें चाहिए, यही चाहिए हमें। क्या करना है हमें, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। कैसा निकालेंगे बच्चों, अभी बताया था मैंने, ये जो 4000 है ऊपर वाली संख्या, उसमें से शेषफल माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, 10 जीरो, ये 10 हो गया, 10 में से 1 गए 9, फिर ये 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए 6, फिर यहाँ 9 बचा, और ये 4 इधर से 1 ले लिया, तो यहाँ हुआ 3। अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है, किसका, 3969। अभी मैंने बताया इसका वर्गमूल क्या होगा, ये वाली संख्या, क्योंकि ये माइनस होगी ना, तो ये क्या आएगा, इसका वर्गमूल 63। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक बच्चों, आज मैंने अपना आंसर पे वो देखो, इससे आपको क्लियर हो जाता होगा कि ये आंसर है। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 5 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो हमने 5 इसके क्वेश्चन कर लिए। अब हम आते हैं हमारे इसके 5th क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है हमें, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में तो हमने घटाया था, अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग का संख्याओं का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। बच्चों कोई अलग नहीं है, थोड़ा इससे उल्टा क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, इससे उल्टा क्वेश्चन है। तो देखो, समझने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे।
क्वेश्चन है हमारा 525। क्या करेंगे हम? 525 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या करा बच्चों? पीछे से जोड़ा बनाया एक ही। अब ये हो गई 5, है ना। अब 5 कैसे आएगा? या तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करें, यानी 2 दूनी 4, जो 5 से छोटा है। 3, 2 के बाद 3 तिया 9, ये 5 से बड़ा है, तो क्या वाला आंसर आएगा? 4 वाला। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2, तो 2 दूनी कितने हो गए? हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले तो 2 दूनी कितने हो गए? 4, माइनस करा 1, इन दोनों को प्लस करा तो क्या हुआ? 4। फिर उतारा है पूरा जोड़ा 25, क्योंकि एक तो छोटा है 4 से। अब क्या करा बच्चों, अगर मैं इस 4 के पीछे 2 लगाऊं, यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 लगाएंगे तो 43, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये ज्यादा हो गया ना, 129 तो ज्यादा हो गए। तो क्या आएगा? ये वाला। यानी यहाँ लगाया 2, यहाँ लगाया 2, फिर यहाँ भी लगाया 2, तो यहाँ कितना है? 84। अब माइनस इधर करेंगे, इधर प्लस करेंगे, यही कर रहे थे। 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए बच्चों 9, 10, 11, 12, यानी 4। 2 और 2 4, और ये 4। तो एक बात बताओ बच्चों, ये 44 41 से ज्यादा है? ये 4 सही से नहीं लिख रहा था। क्या है बच्चों? ये 44 41 से ज्यादा है। अब यहाँ पर होनी चाहिए बड़ी संख्या, तो कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। अब हमें क्या करके देखना है बच्चों? इसका स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 22 का स्क्वायर करके देखना है। ठीक है। अब आप लोगों का दिमाग ये होगा कि भाई 22 का स्क्वायर तो हमें आता ही नहीं है। आता ही नहीं आता? बताइए बताइए। अब देखो बच्चों, जो हमारा ये 22 है ना, इसके आगे अगर कोई संख्या बढ़ेगी तब जाके ये 41 के आगे कोई संख्या आएगी। मैं क्या कहना चाह रही हूं, हमें अगर ये 22 का स्क्वायर होता तो ये यही कंप्लीट हो जाता। पर अब हमसे उसने पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो देखो बच्चों, 22 का स्क्वायर होता तो यहां हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। इस 525 के लिए पहले, ये 22 का तो नहीं है, 22 का होता तो ये यही कंप्लीट हो जाता, ये संख्या एक्स्ट्रा नहीं आती। तो ये 22 से बड़ी एक संख्या क्या होती है? 23। अब 23 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता है तो क्या कर लो, डायरेक्ट 23 को 23 से मल्टीप्लाई। क्या कर लो बच्चों? 23 को 23 से मल्टीप्लाई। देखो ये 23 को 23 से मल्टीप्लाई करा। सबसे इजी यही तरीका है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इंटू लगाएंगे तो इधर एक जगह अलग से कर देते हैं। मैं अलग से स्क्वायर सिखा देती हूँ आपको। स्क्वायर मतलब संख्या दो बार है। क्या है बच्चों? संख्या 2 बार है। अभी आप लोग मेरी बात दोबारा समझाती हूँ तो हो जाएगा कि मैम ने समझाया नहीं। तो देखो बच्चों, क्या करना है, इसमें उसने कहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो हमें क्या करना है, कोई संख्या जोड़नी है। पिछले में तो हमने घटा दी थी 41, अब हमें जोड़ना है। तो देखो बच्चों, अगर ये 22 का स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। इसमें ये 41 एक्स्ट्रा है। क्या है बच्चों? 41 एक्स्ट्रा है, तो ये 22 से आगे कोई वर्गमूल बन सकता था। तो 22 के बाद क्या आता है? 23। तो अगर मैं देखो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करो, यानी 23 का वर्गमूल निकालो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, गुणा कर रहे हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो बच्चों, इसके ट्रिक्स भी है, पर मैं नहीं चाहती आप लोग ट्रिक में फंसो, कुछ गलतियां करो। 9 जोड़ेंगे ना, 9 6 6 12, 4 और 1 5। तो यानी जो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, 23 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? ये अभी हमें आ गया है। 23 के स्क्वायर में से क्या करेंगे हम? इस 525 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? 525 को माइनस कर देंगे।
तो ये 525। 23 का स्क्वायर कितना है बच्चों? अभी हमने निकाला 529 माइनस 525, सॉरी 25 है, तो ये माइनस हुआ तो कितना आया? 4। अब हमें उसने क्या कहा है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी जोड़ा। अब कितना जोड़ने का बताया, तो हम क्या करेंगे, इस 525 में क्या जोड़ेंगे बच्चों? ये वाला 4, क्योंकि 4 जुड़ते ही ये 23 का वर्गमूल हो जाएगा ना। प्रोसेस समझो आप। हमने क्या करा, ये घटा के देखा कि भाई ये 23 के वर्गमूल में से, सॉरी स्क्वायर में से घटेगा तो कितना बचा? 4। अगर हम ये 4 525 में जोड़ देंगे तो ये 525 प्लस 4 यानी 529। अब 529 किसका है? 23 का स्क्वायर। तो इसके आगे ऐसे लिखेंगे, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। एक क्वेश्चन के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम 525 प्लस 4 बराबर 529। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 23, क्योंकि ये अभी हम करके देख चुके हैं। ठीक बच्चों, तो ये आया हमारा आंसर। ओके, ये इरेज कर दूं मैं कैलकुलेशन, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक बच्चों, ये भी मिटा देती हूँ अभी तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा मैसी लग रहा है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे, जो है 1750। ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन 1750। क्या करा हमने, इधर वर्गमूल निकाला किसका? 1750 का। पीछे का एक जोड़ा, आगे का एक। 4 चौक होते हैं 16 और 5 पंजे होते हैं 25, तो 4 चौक 16 ही होगा। 25 बड़ा हो गया, अब तो आने लग गया आपको। 16 माइनस करे, 17 में से 16 गए तो 1, और यहाँ 4 और 4 8। क्या उतारा? पूरा पीछे का जोड़ा 50। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ 8 के पीछे 2 लगाऊं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये सही है। इससे बड़ा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया, तो क्या आया बच्चों हमारा? 164। ये माइनस करा तो कितना आया? इधर 10, 10 में से 4 गए, ये तो ज्यादा हो गया, सॉरी 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 बच्चों, 164 तो ज्यादा हो गया, तो 81 करके देखना पड़ेगा। 1 एक कम, एक 8 एक कम 8, हाँ ये ज्यादा हो गया बच्चों। तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 81। अब यहाँ माइनस करा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 14 में से 8 गए तो 6। अब यहाँ अगर 1 भी करेंगे तो ये हो गया 82। ऐड होता है, 82 बड़ा है और 69 छोटा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या करेंगे हम, 41 के बाद वाला वर्गमूल लेंगे। यही कर रहे थे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या कर रहे थे, 41 के बाद वाला वर्गमूल, क्या सॉरी स्क्वायर, क्या लेंगे वो? 42। तो एक बात बताओ, 42 का स्क्वायर कितना होता है? कोई ट्रिक नहीं लगानी, मल्टीप्लाई कर लो आप, सबसे इजी, इसमें गलती होने के चांस ही नहीं रहेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1, ठीक 1764। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, 42 का स्क्वायर माइनस 1750। क्या करा, जो ये इससे बड़ा वाला जो स्क्वायर निकाला उसमें से, सॉरी 1750 है, यहाँ किसको माइनस कर देते हैं हम? इस वाली संख्या को, 1750। जैसे जो जिस संख्या का सॉल्यूशन करना है, इसका वर्गमूल निकाली, इसका स्क्वायर हमने निकाला तो कितना हुआ? 1764। अब 1764 में से 1750 गए तो कितने बच्चे? 14।
अब हम क्या करेंगे, 1750 में 14 जोड़ देंगे। अब जोड़ते ही वो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 42 के बराबर। यही तो कर रहे थे। तो अब हम लिखेंगे वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। तो वांछित पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, 1750 में क्या ऐड करेंगे, जो माइनस होकर आया 14, कितना बना 1764। अब जो 1764 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो निकाल चुके हैं हम 1764, किसका वर्गमूल है, 42 का। तो ये आया बच्चों हमारा आंसर। ठीक बच्चों, आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझा करिए। अब हम आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो है 252। क्या करेंगे बच्चों, 252 का वर्गमूल निकालेंगे। दो सौ बावन, पीछे से दो दो के जोड़े, अब दो है यानी एक एक हम एक ही कर सकते हैं, दो दूनी तो 4 हो जाएगा। माइनस करा, यहाँ 1, यहाँ 52, ये 1 और 1 जुड़ के हो गया 2। अब देखो बच्चों, मैं 2 से यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। 9 9 करा, 29 बनाया, 9 नाम 81, हासिल 8, 2 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, बड़ा हो गया है तो 261। तो 6 करके देखो, 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 13 14 15, ये भी ज्यादा हो गया, 5 ही आना चाहिए। 156 तो बड़ा हो गया ना 152 से। 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125। तो ये वाला आएगा, देखो यहाँ क्या करा मैंने, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5, तो यहाँ क्या आया 125। यहाँ माइनस करा, यहाँ प्लस करा, 12 में से 5 जाएंगे तो बच्चे 7, इधर बच गए 4, कहाँ यहाँ बच गए 4, 4 में से 2 गए तो कितने बच्चे बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, 2 और 1 3, 30 बड़ा है, ये छोटा है, पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना। तो क्या होगा, 15 से बड़ा वाला स्क्वायर क्या होता है, 15 से एक संख्या डायरेक्ट बड़ा, 16। अब 16 का स्क्वायर आप लोग ऐसे ही करके देख लीजिए। देखो ट्रिक्स बहुत सारी है, आप कहोगे तो अगर अलग से आप मेरे को मैसेज करना कि मैं हमें ट्रिक वाली वीडियो देखनी है तो मैं वो भी बना लूंगी। बट क्या है, हमें जो सबसे क्लियर, बहुत जल्दी जो हम मल्टीप्लाई हम बहुत जल्दी कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे को आता है। 6 छंग 36, हासिल का 3, 6 कम 6 7 8 9, इंटू 6 कम 6, 1 कम 1 6, 9 और 6 15, 1 और 1 2, 256। अब कैसे लिखेंगे बच्चों, मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर, 15 के बाद जो था हमारा 16 का स्क्वायर माइनस जिस संख्या को हम सोल्व कर रहे हैं 252, स्क्वायर बना था हमारा 256 माइनस 252 जो होते हैं वो कितने हुए 4। अब हम क्या करेंगे, वो वाली लाइन लिखेंगे, हमारी वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो बच्चों, जो वांछित पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकाली थी अभी बताया था मैंने आपको, कि हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमारा माइनस करके आया उसको जोड़ा तो हुआ वो 256। और अब हम क्या करेंगे, इस 256 का वर्गमूल निकालेंगे, जो हम पहले ही पता है हमें वो किसका वर्गमूल किसका है, 16 का। तो इसका आंसर आया हमारा 16। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा के ऐसा मत करना कि इस 15 के आगे सीधे 16, ये सब प्रोसेस ही नहीं करो। उसने पूरा पूछा है हमसे एग्जाम में, क्वेश्चन पूरा है ना, तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। न्यू पेज। अब हम हमारे इसके 4th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 18 25 क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अट्ठारह 25, दो दो के जोड़े बनाए,
5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 बड़े हो रहे हैं, 4 चौक 16 ही होगा, 4 4 4 प्लस 16, 18 में 16 गए 2, 4 और 4 हो गए 8, ये हो गया 25। ठीक बच्चों, अब 8 के पीछे क्या लगाएं? 2 लगा के देखो पहले, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, 3 भी लगा के देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 8 16 24। ये तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं जा सकता, ये वाला ही है, यानी 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 164। यहाँ प्लस होगा या माइनस? बच्चों 5 में से 4 गए 1, इधर 12 में से 6 गए 6, यहाँ हो गए 2 और 2 4 8। ये बड़ा है 84 और ये छोटा है, तो अब क्या करेंगे हम? 42 के आगे वाला जो स्क्वायर किसका निकलेगा? 43। तो मैं पहले यही कर देती हूँ, 43 को 43 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12 इंटू 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल का 1 लगा, 4 चौक 16 और 1 17, 9 2 और 2 4, 7 और 1 8 और 1। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे? मैंने बताया था आपको 43 का स्क्वायर माइनस 1825। 43 का स्क्वायर कितना है? 18, 49 माइनस 18 25। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 24। फिर हम क्या लिखेंगे? वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। सेम क्वेश्चन है, एक जैसे ही कर रहे हैं, इसमें कुछ नया कर ही नहीं रही हूं मैं, जैसा एक बार कर रही हूं। पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों क्या करना था हमें? सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यानी 1825 प्लस जो हमने माइनस करा वो कितना बना? ये 18 9। अब क्या करेंगे? इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? वर्गमूल। अब वर्गमूल तो हम पहले ही पता है हमें कि ये 43 का स्क्वायर है। ठीक बच्चों, ये आया इसका आंसर। क्या हुआ बच्चों? ये आया इसका आंसर। अब पांचवा है हमारा 64 12। पांचवा है हमारा 64 12। ठीक बच्चों, इसको क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा बनाएंगे। 6 6 36, 7 7 49, 8 उठी 64, 8 8 बार पूरा जा रहा है। 8 प्लस करा 16, 8 उठी 64, माइनस करेंगे तो क्रॉस 12। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 12 ही छोटा आ गया? 12 है छोटा और 16 है बड़ा, तो यानी जो क्वेश्चन का आगे हमें करना है यहीं पर से ही करना है जो करना है। ये 12 रह गए बड़ा छोटा और 16 है बड़ा, तो अब हम क्या करेंगे? एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे क्रॉस की जगह 0 भी लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ? कुछ नहीं तो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूंगी तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 0 जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 0 0 ही करना पड़ेगा। अब ऐसा भी करूंगी तो यहाँ माइनस करने पे कितना आएगा? 12 ही आएगा। 12 ही आएगा ना बच्चों? देखो मैंने ऐसा क्यों करा है, यहाँ 8 रख देती तो सिर्फ ये 64 का ही सॉल्व हो रहा था, पर हमारे पास संख्या कितनी बड़ी है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 160, ये 16 हो गए, फिर यहाँ 0 से कर दिया, तो पूरी संख्या 0, तो ऊपर भी 0 आ गया हमारा, 1 0 लिख देते हैं हम। ठीक बच्चों, अब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? 81, 80 के बाद क्या है हमारा? 81 आता है, तो 81 का जो स्क्वायर करते हैं, यानी 81 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एकम एक, एक अट्ठे 8 इंटू 8 एकम 8, 8 आउटी 64, 9 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक बच्चों? अरे ये एक ही आएगा ना भाई, एक एकम, ये तो एक ही रहा ना, कुछ नहीं है उसमें नीचे। तो अब हम क्या करेंगे? पहले करेंगे हम 81 का स्क्वायर माइनस, हमारी जो क्वेश्चन है 6412,
इसका स्क्वायर कितना है बच्चों? 6561 माइनस 6412। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस आप लोग करना, 49 आएगा इसमें। अब हम क्या करेंगे? वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आगे। तो देखो बच्चों, क्या करना है, पहले तो हमारा क्वेश्चन है जो 6412 लिखना है। उसके बाद प्लस करना है जो अभी हमारे पास माइनस होके संख्या आई, ये 49। ये कितना हुआ बच्चों? 6561। अब हमें जो हमारी संख्या है 6561 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो निकालने की भी जरूरत नहीं, ये किसका वर्गमूल है? 81 का। ठीक है, ये 81। तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व बच्चों? 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है आपको, हमारी प्लेलिस्ट में इससे आगे वाली वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।